पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रथम चरण के मतदान 28 सितंबर को होने वाले हैं, तो वहीं द्वितीय चरण के लिए पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए नामांकन दाखिल किए गए। वहीं ईवीएम की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था चालू कर दी गई है। साथ ही कर्मचारियों को कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार चुनाव तैयारी कराई जा रही है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के चलते प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं करी हैं। पुलिस गांव में और कस्बों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में निर्भीक मतदान का संदेश दिया जा रहा है। इसमें 268 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं और प्रथम चरण के लिए मतदान 28 तारीख को होंगे। उसके लिए नॉमिनेशन हो चुका है और दूसरे चरण का नॉमिनेशन के लिए यहाँ से 25 तारीख को पार्टियां जाएंगी, जो 26 तारीख को नॉमिनेशन वहाँ पर होगा। तो राजस्थान के दौसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दौसा से संवाददाता राधेश्याम गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राधेश्याम जी, जिस प्रकार से पंचायत चुनाव अब नजदीक आने वाले हैं, क्या कुछ अब देखा जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं प्रशासन की तरफ से? जी आयुषी, मैं आपको बता दूं, पंचायत चुनाव के जो है जोर शोर से तैयारियां चल रही है और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और जिस प्रकार से गांव की सरकार चुनने को लेकर लोग आतुर हैं, ये चौपालें सजने लगी हैं और लोग किस उम्मीदवार को वोट देंगे या कौन उम्मीदवार ठीक रहेगा, युवा को देंगे या बुजुर्ग को देंगे, तो किसी भ्रष्ट को देंगे या कोई जो ईमानदार आदमी को देंगे, इस प्रकार की चर्चाएं क्षेत्र में चल रही है। आयुषी, यहाँ सबसे बड़ी एक और जो नई बात मैं आपको बता दूं कि महुआ क्षेत्र के 3 ग्राम पंचायतों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। जी आयुषी, 3 पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और वहाँ पे एक भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। जी आयुषी, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 3 पंचायतों ने इन पंचायती चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है, कारण फिलहाल क्या कुछ बताए जा रहे हैं? जी आयुष, मैं आपको बता दूं, महुआ जो क्षेत्र की जो 3 पंचायतें हैं, वो पंचायत पुनर्गठन का जो मामला हुआ था, उसके तहत उनको बेजूपड़ा ग्राम पंचायत में जोड़ा गया था। ये टुडियाना, गगवाड़ा और बालाहेड़ा है। तो इन्होंने जो है मांग की थी कि हमें जो है महुआ पंचायत समिति में रखा जाए, जबकि उनको जो बेजूपड़ा में रखा गया है। तो उनको उस बात का पहले से ही विरोध था और इस बात को लेकर उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। और बताया जा रहा है कि एक भी प्रत्याशी ने वहां पर नामांकन दाखिल नहीं किया है, न पंच का न सरपंच का। जी, एक तरफ तो लगातार हम देख रहे हैं राधेश्याम गुर्जर, जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है और दूसरी तरफ पंचायत चुनाव तो एक काफी यहाँ पर चैलेंजिंग प्रशासन के लिए भी होने वाला है। तो कोविड-19 को लेकर फिलहाल क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं? जी ऐसे मैं बता दूं, खास तौर से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और जो है कोरोना से सावचेत करने के लिए पूरे दिशा निर्देश जारी किए हैं और जो अधिकारी हैं वो भी अपनी पहल में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से गांव में कोरोना का कोई खास असर देखने को मिल नहीं रहा और लोगों में जो है इस बात का कोई डर भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाँव में इतना कोई मरीज है नहीं। जी आयुषी, अगर बात करें जिस प्रकार से देश की सरकार चुनने में एक अहम भागीदारी होती है जनता की, और उतनी ही उत्साह कहीं ना कहीं गांव की सरकार चुनने में भी लोगों के अंदर उत्साह रहता है। दौसा की जनता की मैं बात करूं तो कितना उत्साह उनके अंदर दिखाई दे रहा है पंचायत चुनाव को लेकर? जी आयुषी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। लोगों में बड़ा उत्साह है और उनका भावी उम्मीदवार कैसा होगा, कैसा उनका सरपंच होगा, जो उनके पंचायत का जो गांव का विकास करते, गांव की जो गलियां हैं, सड़कें हैं, बिजली पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके दुख सुख में कैसे खड़ा हो सकता है। तो इस बार एक अलग सी चीज देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार से पिछले जो बार जो सरपंच रहे थे और उन्होंने जो है पंचायतों में जिस प्रकार से जबरदस्त भ्रष्टाचार किया था और काफी विरोध के बाद भी जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस प्रकार लोगों में ये देखने को मिला, जो भ्रष्टाचारी जिनको एक तरीके से उनको नाम दे दिया गया है, तो वो अगर किसी का साथ भी देंगे या खड़े हैं तो उनको खास तौर से उनका जो है लोग विरोध करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम गुर्जर तमाम जानकारी देने के लिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं, तो कई जगह पंचायती चुनाव का बहिष्कार भी किया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि तारीख अब नजदीक है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों के अंदर जागरूकता के लिए फ्लैग मार्च प्रशासन की तरफ से निकाला जा रहा है और निर्भीक चुनाव में मतदान करने की लोगों से अपील की जा रही है। तो वहीं अगली खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां जालौर जिले में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश भी दिए। 28 सितंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर कोरोना की गाइडलाइन के पालन के निर्देश भी दिए हैं और इस दौरान निर्वाचन अधिकारी ने नियुक्त अधिकारी और कार्मिकों को बिना भय के मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने और मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के निर्देश भी दिए हैं। फर्स्ट फेज़ में चुनाव है तो सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि महामारी का समय है तो अपनी सुरक्षा और जो हमारे मतदाता आएंगे उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तो सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का देखेंगे। इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो बूथ्स हैं उनको एक एक कमरा छोड़ के बूथ बनाए गए हैं, इसी कारण से कि लोगों में डिस्टेंसिंग रहे। दूसरा इम्पोर्टेंट इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शांतिपूर्ण चुनाव की रहती है, तो एसपी साहब आज हमारे साथ ही हैं और हम एरिया डोमिनेशन भी कर रहे हैं। वल्नरेबल बूथ्स हमारे आइडेंटिफाई हो गए हैं और आवश्यकता अनुसार एसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और उन्होंने एग्री भी किया कि रिक्वायर्ड